मोदी जी, आप बिल्कुल सही कहते हैं। जोर जोर से जो आप चिल्ला के कहते हैं एक अकेला सब पे भारी पड़ रहा है, बिल्कुल सही बात है। बहुत भारी पड़ रहा है, पूरे देश को भारी पड़ रहा है। एक अकेला महालुटेरा बन के जो बैठा है और देश के 16,000 करोड़ रुपए की लूट मचा रखी है। और आज आपको दिखाएंगे इसी को लेके किस्सा मोदी के लूट के। देश को लूट कर मोदी ने देश को क्या दिया और अब देश मोदी को क्या दे रहा है, आज इस वीडियो में आपको सब बात होगी। आपके साथ सारी चर्चा मैं करूंगी। नमस्कार, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों मोदी के 16,000 करोड़ की वसूली का भंडाफोड़ कर दिया है। साथ ही मोदी को लगता था कि वो ही सर्वोच्च हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, कोई भी उन्हें पकड़ने वाला नहीं है। तो उनका ये भ्रम भी सुप्रीम कोर्ट ने आज तोड़ कर रख दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के इस एक्शन के बाद मोदी की सच्चाई का पर्दाफाश हो गया। जनता के सामने ये राज खुल गया कि उसी आम जनता की रोजी रोटी की मेहनत की कमाई का पैसा 4 तरीके से किस तरह से लूट कर इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर 16,000 करोड़ रुपए की मोटी रकम मोदी ने अंदर की है। और ये पहला घोटाला नहीं है जब मोदी ने ये कहा है। जब से मोदी जी सत्ता में बैठे हैं, जब से उनकी सरकार बनी है, वो कई घोटाले करते आए हैं। 2016 में भी उन्होंने नोटबंदी करके लाखों करोड़ रुपए का घोटाला किया था, जिसकी सच्चाई इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह बस जनता के बीच नहीं आ पाई है आज तक। कोरोना काल में भी जब पूरे देश में त्राही त्राही मची हुई थी, सड़कों पर निकलना दुश्वार था, रोजी रोटी लोगों की छीन ली जा रही थी, लोग घरों में मर रहे थे, तब भी पीएम मोदी पीएम केयर फंड के नाम पर देशवासियों से पीएम फंड के नाम पर चंदा उगाही कर रहे थे। ऐसे इसमें कयास लगाया जा रहा था कि पीएम केयर फंड के नाम पर ऐसी ही स्थिति में भी 20,000 करोड़ रुपए का चंदा वसूला गया था। और ये चंदा कब कहां गायब हो गया, इस बात की जानकारी आज तक किसी को नहीं है। मोदी अपने स्थितियों के साथ, अपने साथियों के साथ देश की इतनी बड़ी रकम कहां निकल गए, कुछ भी पता नहीं चला। ऐसे ही देश को गंगा नमामि की सफाई करने के लिए पीएम मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए लिए थे, वो कहां गटक लिए, इसकी भी जानकारी आज तक नहीं मिली। और नमामि गंगा की कितनी साफ सफाई हुई, ये तस्वीरें आप सबके सामने आ चुकी हैं। लूट का ये सिलसिला यही नहीं रुका, अब इसके बाद और बड़ा और नया प्लान निकाला गया जीएसटी के नाम पर। ऐसा प्लान जो बाकी सब लूट की तरह सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए नियम के तौर पर जनता के बीच लागू कर दिया गया। जनता को इस घोटाले का पता भी नहीं चला। इस नियम यानी जीएसटी के चलते देशवासियों से पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाकर उनकी जेब से गब्बर सिंह टैक्स का नाम लेकर एक एक रुपया निकाल लिया गया और ना जाने कितने देशवासियों को ऐसे ही कंगाल भी बना दिया। ये है मोदी की सरकार का असल काम। और आपको पता है देश ने अब मोदी जी को उनकी इतनी लूट का फल देना भी शुरू कर दिया है। मोदी जी ने इनकी सिर्फ जिनकी एक ख्वाहिश हुआ करती थी कि हर देशवासी के जुबान पर सिर्फ उनका नाम होना चाहिए, आज वो बात भी सच हो रही है। मोदी इस वक्त देश के हर एक व्यक्ति के जुबान पर है और इसलिए नहीं कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं बल्कि उनका नाम तो लिया जा रहा है, लेकिन मोदी भगाओ देश बचाओ हैशटैग के साथ। कल पूरा दिन बीत गया, इसके बावजूद आज भी ये हैशटैग नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है और ये देश का बहुत ही खूबसूरत ट्रेंड माना जा रहा है क्योंकि ये देश हित के लिए ट्रेंड कर रहा है। और अब मोदी जी ने ये ट्रेंड देखा तो शायद उनकी जुबान पर इस तरह से नाम जो आ रहा है वो उन्हें रास नहीं आया। और जो कल आपको मैंने एक वीडियो में उनकी एक रिपोर्ट कार्ड दिखाई थी कि उन्होंने 10 सालों में क्या देश को दिया है, क्या रिजल्ट निकला मोदी जी के शासन का, उसके बाद आज लगता है वो रिपोर्ट कार्ड देखकर मोदी जी की सांसें अटक गई हैं। इसीलिए आज उन्होंने अपना एक नया मोदी का पत्र नाम से एक पत्र जनता के बीच रख दिया है। प्यारे देशवासियों, आपसे पीएम मोदी ने ये पत्र आपके नाम लिखा है क्योंकि जिसमें आपको ये बताने की कोशिश हुई है कि 10 साल के शासनकाल के अंदर किन किन कार्यों को किया गया है, ये मोदी ने उसमें गिनाया है। आइए आपको बताती हूँ इसमें मोदी जी ने जनता को बीते समय में क्या कुछ दिया, इसमें क्या कुछ बताने की कोशिश उन्होंने इस पत्र के माध्यम की है। देखिए, नजर डालिए आप मोदी के इस पत्र पर, तो देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। ये आपका विश्वास और समर्थन ही था कि जीएसटी लागू किया गया, धारा 370 समाप्त करना, 3 तलाक पर नया कानून, संसद में महिलाओं के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नए संसद भवन का निर्माण, आतंकवाद और नक्सलवाद पर कठोर प्रहार जैसे अनेक ऐतिहासिक फैसले लेने में हम चूके नहीं।
तो साथियों, ये था मोदी जी के पत्र में जो उन्होंने लिखा था और आप सबके नाम पर लिखा है। लेकिन प्यारे देशवासियों, मेरे आपसे ये गुंजाइश है कि मोदी जी ने जो भी उपलब्धियां उन्होंने अपने पत्र में गिनाई हैं, जरा उस पर गौर कीजिएगा कि इन सब कामों में आपको क्या लाभ मिला। क्या मोदी जी ने जो फैसले लिए उससे आपकी जिंदगी में कोई बदलाव आया? क्या मोदी के फैसलों से आपकी आर्थिक हालत पहले से बेहतर हुई? मोदी जी ने जीएसटी लागू किया, जिसको इतने गर्व से वो बता रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए और बताइए इस फैसले से आपको कितना फायदा मिला। मोदी ने धारा 370 हटाई, इसमें आम जनता या उसके हित के लिए क्या फायदा मिला? मोदी ने 3 तलाक नियम को बदल दिया, इसमें आपको क्या फायदा मिला? मोदी ने एक पुराना ऐतिहासिक संसद भवन को दरकिनार कर 20,000 करोड़ का एक नया संसद का निर्माण करवा दिया, जिसमें 5,000 करोड़ का घोटाला भी हुआ, जिसका लेकिन भनक तक नहीं लगी और ना ही जिक्र हुआ। मोदी ने किसी को भी इस बात को भनक भी नहीं लगने दी और तो इस घोटाले की सच्चाई भी आज तक खुलकर सामने नहीं आई। तो बताइए, इससे आपको या देश को क्या मिला? तो मोदी की इन गिनाई हुई जो काम है, इनमें देश को तो कुछ मिला नहीं, शायद देशवासियों को मिला हो। और आपको क्या मिला है ये आप बताइए, क्योंकि पीएम मोदी के इस पत्र से पता चलता है कि जो असल मुद्दे देश के होते हैं उन पर उन्होंने कितना काम किया है, क्योंकि उसमें तो जिक्र भी नहीं हुआ इस बात का। तो शायद इतने काम किए कि जिक्र करना पाना भी मुश्किल था। मोदी जी के लिए देश में बेरोजगारी या तो महंगाई, शिक्षा, किसानों की बदहाली, दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार, ये सब उनके लिए अहम मुद्दे हैं ही नहीं। तो जो पत्र में आपने देखा मोदी की उपलब्धियों का जो पत्र है, वो पत्र नहीं बल्कि मोदी की असफलताओं का दस्तावेज है। इसीलिए जनता द्वारा अब ये दस्तावेज देखकर मोदी सरकार का विरोध लगातार और बढ़ता जा रहा है। हर पोस्ट में हैशटैग मोदी भगाओ देश बचाओ पोस्ट किया जा रहा है और इस ट्रेंड पर मोदी की पीआर आईटी टीम या मोदी की जो सरकारी शक्तियां हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी और गोदी मीडिया, वो भी इस ट्रेंड को फेल नहीं कर पा रही है। तो मोदी सरकार का अंतिम सफर तो साफ दिख रहा है। जो मोदी 2047 तक अपनी सरकार सत्ता बनाए रखने का दावा करते हैं, उनके लिए 2024 में सरकार बनाना ही असंभव लग रहा है। इस पूरे मुद्दे और वीडियो पर आपकी क्या राय है? आपको देश में क्या मिला उनके कामों से? आप अपनी राय का हमें कमेंट में जरूर बताएं और देश हित और देशवासियों की हित की बात करते हुए मुद्दों को और भी वीडियोस देखने के लिए हम आपके लिए और भी वीडियोस बनाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस।